एक बार की बात है, दो बौद्ध भिक्षु एक जंगल से यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक वरिष्ठ मोह था और दूसरा कनिष्ठ मोह था। वे शांति से और शांत मन से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चल रहे थे। एक बिंदु पर वे एक नदी के पार आए। ट्यूब नदी में तैरकर अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए पानी की तीव्र कमी के कारण उन्हें दूसरी ओर जाना होगा। जब दोनों राक्षस नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने एक युवा सुंदर महिला को नदी के किनारे बैठे देखा। वह भी नदी को देख रही थी। नदी पार कर ली, लेकिन वह तैरना नहीं जानती थी। इसलिए उसने दोनों भिक्षुओं से उसे अपनी पीठ पर लादकर नदी के दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उन्हें किसी महिला की ओर देखना भी नहीं चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों एक पल के लिए सोचते रहे। जूनियर मो ने विनम्रता से मना कर दिया और नदी पार करने लगे। फिर बिना एक शब्द कहे सीनियर मॉन आगे बढ़े और महिला को अपनी पीठ पर उठाया। वह उसे नदी के उस पार ले गए और उसे बिठाया। धीरे से नदी के दूसरी ओर चला गया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने रास्ते पर चला गया। जूनियर एम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद अब भी क्या हुआ है। वह एक शब्द भी कहे बिना अवाक था। वह अपने साथी भिक्षु के व्यवहार पर हैरान था। इस बारे में सोचना बंद न करें कि कैसे उसके साथी साधु ने एक महिला को छूकर अपनी वाहवाही लूटी थी और फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। 1 घंटा उनके बीच बिना कुछ कहे बीत गया। फिर 2 घंटे बीते और फिर 3 घंटे। आखिरकार युवा साधु अब खुद को रोक नहीं सका और वरिष्ठ एम से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वरिष्ठ एम ने कहा, निश्चित रूप से आगे बढ़ें। कनिष्ठ भिक्षु ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि आपने नदी पर क्या किया। वरिष्ठ भिक्षु ने पूछा कि मैंने क्या किया। जूनियर एम ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि आपने क्या किया? आपने तोड़ दिया। बौद्ध धर्म के लिए आपका भी जब आप एक महिला को नदी के पार ले जाते समय छूते हैं, तो उन्होंने वरिष्ठ मोह से कहना जारी रखा, क्योंकि सुश्री, हमें एक महिला को छूने की भी अनुमति नहीं है। फिर आप उस महिला को इतने लंबे समय तक अपनी पीठ पर कैसे ले जा सकते हैं? वरिष्ठ मौक हंसे और कहा कि मैंने उस महिला को बहुत पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे अपने सिर में लिए घूम रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि इस बौद्ध धर्म की कहानी में इसमें हमारे लिए एक सरल और सुंदर संदेश है। अतीत को जाने देने और वर्तमान क्षण में जीने के बारे में एक संदेश है कि हम अपने जीवन में कितनी बार अतीत में हुई चीजों के बारे में परेशान होते हैं। हम सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे अपराध बोध, अफसोस, क्रोध का अनुभव करते हैं और हमारे जीवन में हताशा। हम इन दिलों और आक्रोशों को अपने मन में रखते हैं और फिर यह भूल जाते हैं कि अतीत चला गया है और इसे बदला नहीं जा सकता है। जितना अधिक हम इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक हम कनिष्ठ मोह की तरह पीड़ित होते हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ मूग आगे बढ़ते हैं। फिर उसने महिला को नदी के उस पार छोड़ दिया और इसके साथ ही उसने अतीत की उस घटना का सारा भावनात्मक बोझ भी उतार दिया और अगली घटना की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि अतीत से चिपके रहने से केवल दर्द होता है और भावनात्मक स्थिति से छुटकारा पाने में ही स्वतंत्रता निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि वर्तमान में कैसे जीना है और अपने जीवन के साथ कैसे आगे बढ़ना है। इसी तरह हम भी अतीत की परछाइयों से छुटकारा पाकर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके अपने दुखों को ठीक कर सकते हैं। यह जैन कहानी हमें उस कालातीत ज्ञान की याद दिलाती है जो सच्ची स्वतंत्रता है। अतीत को बदलने में नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने में निहित है और उसे जाने देने का साहस रखते हुए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत एक स्मृति है और वर्तमान एक उपहार है और हमें अपने बोझ से मुक्त होकर वर्तमान के उपहार की सराहना करनी चाहिए।